रात के 2 बजे हैं, आप अकेले कमरे में बैठे हो, बाहर हल्की हवा चल रही है और अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप मुड़ते हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर आपकी नज़र जाती है एक छोटे से कपड़े के गुड्डे पर, जिसमें सुइयां चुभी हुई हैं, और तभी आपके शरीर में एक अजीब सा दर्द शुरू होता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में किसी ने आप पर वूडो स्पेल कर दिया है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनेंगे, हम सच और झूठ के बीच की वो लाइन ढूंढेंगे जो आज तक क्लियर नहीं हो पाई। और यकीन मानो, अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि डरना चाहिए या नहीं। सबसे पहले एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। वूडो कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है। रियलिटी में वूडो एक रिलीजन प्लस कल्चर प्लस स्पिरिचुअल सिस्टम है। वूडो की शुरुआत हुई वेस्ट अफ्रीका में, खासकर आज के बेनिन और आसपास के इलाकों में। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसके पीछे एक इनविजिबल वर्ल्ड है जहाँ एंसेस्टर्स और स्पिरिट्स रहते हैं। इन स्पिरिट्स को कहा जाता है लोआ या लवा। हर लोआ का अपना नेचर होता है, कोई हीलिंग देता है, कोई प्रोटेक्शन और कुछ पनिश करते हैं। इमेजिन करो, जहाँ हमारे यहाँ देवता और पितर होते हैं, वैसे ही वहाँ लोआ होते हैं। वूडो रिचुअल्स में लोग ड्रम्स बजाते हैं, डांस करते हैं और ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। उस मोमेंट पर वो बिलीव करते हैं कि स्पिरिट उनके बॉडी में आ गई है। अब सवाल, क्या ये सच में पोजेशन है या सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की पावर? यही मिस्ट्री इस टॉपिक को इतना फैसिनेटिंग बना देती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि वूडो को ब्लैक मैजिक क्यों कहा जाता है? यहीं पे असली ट्विस्ट आता है। जब अफ्रीका से लोगों को स्लेवरी के दौरान अमेरिका और कैरिबियन में ले जाया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी ट्रेडिशंस भी साथ गई। लेकिन वहाँ के कॉलोनाइजर्स उनकी कल्चर को समझ नहीं पाए। इंस्टेड उन्होंने उसे इविल डिक्लेयर कर दिया। यानी वूडो को इविल डिक्लेयर करने वाले गोरे थे। मूवीज, बुक्स और मीडिया ने वूडो को एक डरावना टूल बना दिया। हॉलीवुड ने दिखाया वूडो ज़ॉम्बी, कर्स और डेथ है। लेकिन रियलिटी में वूडो का मेन यूज होता है हीलिंग में, प्रोटेक्शन में, गाइडेंस में। लेकिन हर सिस्टम की तरह कुछ लोग इसे भी मिसयूज करते हैं, और यही मिसयूज ब्लैक मैजिक की इमेज क्रिएट करता है। अब आते हैं सबसे वायरल चीज़ पर, और वो है वूडो डॉल। फिल्मों में आपने देखा होगा, गुड्डे में सुई चुभाओ और असली इंसान को दर्द हो। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। वूडो डॉल एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये किसी इंसान की एनर्जी को सिंबलाइज करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार है तो हीलर उस डॉल पर रिचुअल करता है ताकि उसकी एनर्जी हील हो सके। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि अगर किसी इंसान को ये बिलीव करा दिया जाए कि उस पर वूडो किया गया है, तो उसका बॉडी खुद रिएक्ट करने लगता है, हार्ट रेट बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, वीकनेस फील होती है, और यही बन जाता है रियल पेन। यानी ये मैजिक नहीं, माइंड का गेम है, जहाँ कोई काला जादू नहीं हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकली उस व्यक्ति को उस प्रकार से ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं कि यहाँ पे उसकी रियल पेन शुरू हो जा रही है, उसका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जा रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उस पर काला जादू हुआ, इसलिए कि उसको कहा गया कि हमने तुझ पे काला जादू किया है, और इससे वो डरने लगा। जब डरने लगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, हार्ट रेट बढ़ने लगा। अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि क्या ब्लैक मैजिक सच में होता है? देखिए, साइंस कहता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है इसका असर हो सकता है। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। अगर आपको यकीन हो जाए कि आप पर कर्स है, तो आपकी बॉडी खुद सिम्टम्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे हेडेक, इलनेस और वीकनेस। कुछ केसेस में तो लोग इतने शॉक में चले गए कि वो मर भी गए बिना किसी फिजिकल कॉज के। अब सोचो, अगर बिलीफ इतना पावरफुल है, तो क्या हमें वूडो से डरना चाहिए या फिर अपने दिमाग से डरना चाहिए?
अफ्रीका के कई विलेजेस में आज भी वूडो प्रिस्ट होते हैं। लोग उनके पास जाते हैं लव प्रॉब्लम्स, मनी इश्यूज और हेल्थ इश्यूज के साथ, और कई बार उन्हें रिलीफ भी मिलता है। क्यों? क्योंकि बिलीफ प्लस रिचुअल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। लेकिन कुछ डार्क केसेस भी हैं, जैसे कई केसेस में फ्रॉड हुए, कई केसेस में फियर बेस्ड कंट्रोल भी हुआ, डराया गया और डराने के बाद उस व्यक्ति को कंट्रोल किया गया, और कुछ केसेस में क्राइम भी हुए। कुछ लोग ब्लैक मैजिक के नाम पर दूसरों को मैनिपुलेट भी करते हैं, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। ये मैजिक नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। वूडो एक इविल मैजिक नहीं है। वूडो कल्चर प्लस बिलीफ प्लस रिचुअल्स हैं। डॉल से किसी को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। माइंड खुद कंट्रोल हो जाता है। स्पिरिट्स फिजिकली अटैक नहीं करती हैं, फियर अटैक करता है। अब क्या ये सब बातें अफ्रीका तक लिमिटेड हैं? ऐसा नहीं है। इंडिया में भी कुछ ऐसा होता है जिसे हम काला जादू कहते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने कभी न कभी ये ज़रूर सुना होगा, उस पर किसी ने कुछ कर दिया है, उसके घर में ऊपरी चीज़ है, उसकी तबीयत बिना वजह खराब रहती है। तो क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे भी कोई रियलिटी छुपी है? इंडिया में ब्लैक मैजिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तंत्र, मंत्र, टोटका, जादू टोना। ये प्रैक्टिसेस हजारों साल पुरानी हैं और कुछ लोग इन्हें स्पिरिचुअल साइंस मानते हैं। तंत्र का ओरिजिनल पर्पस था मेडिटेशन, एनर्जी कंट्रोल और स्पिरिचुअल ग्रोथ। लेकिन जैसे हर सिस्टम के साथ होता है, कुछ लोगों ने इसे भी मिसयूज करना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू होता है डार्क साइड ऑफ तंत्रा। अब एक रियल लाइफ जैसी सिचुएशन इमेजिन करो। एक छोटा सा गांव जहां एक परिवार अचानक अजीब बिहेवियर करने लगता है। घर में बार बार बीमारियां, बिना कारण डर, रात में अजीब आवाजें। लोग क्या कहते हैं? किसी ने काला जादू कर दिया है। फिर वो जाते हैं एक बाबा के पास जो दावा करता है कि वो सब ठीक कर सकता है। रिचुअल्स होते हैं, लेमन, चिलीज, ऐश, मंत्र और पूजा। कुछ दिनों बाद परिवार को रिलीफ मिलता है। सवाल ये है कि सच में ब्लैक मैजिक खत्म हुआ या सिर्फ उनका डर खत्म हुआ? अब यहाँ साइंस क्या कहती है? जब इंसान स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी में होता है तो उसका दिमाग खुद सिम्टम्स क्रिएट करता है। बॉडी वीक, हार्ट रेट बढ़ा हुआ और नाइटमेयर जाते हैं। और जब कोई सॉल्यूशन मिलता है तो ब्रेन काम हो जाता है। यानी प्रॉब्लम भी माइंड क्रिएट कर रहा है और सॉल्यूशन भी माइंड ही दे रहा है। लेकिन इंडिया में ब्लैक मैजिक का एक डेंजरस साइड भी है। कुछ लोग फियर का फ़ायदा उठाते हैं। फेक बाबाज लोगों को डराकर पैसे लेते हैं। कहीं कहीं पर क्राइम्स भी होते हैं। न्यूज़ में कई केसेस आए हैं जहां विच क्राफ्ट के नाम पर वायलेंस हुआ। मतलब सबसे बड़ा खतरा मैजिक नहीं, लोगों का डर और इग्नोरेंस है। अब ध्यान से सोचो, अफ्रीका का वूडो हो या इंडिया का तंत्र, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, बिलीफ। अगर बिलीफ पॉजिटिव है तो हीलिंग होती है, अगर बिलीफ नेगेटिव है तो फियर पैदा होता है। ब्लैक मैजिक असल में कोई इनविजिबल पावर नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग का वो अंधेरा हिस्सा है जिसे हम समझ ही नहीं पाए। तो अब सवाल और बड़ा हो गया है कि अगर अफ्रीका और इंडिया दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो क्या ये सच में मैजिक है या पूरी दुनिया एक ही चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है और वो ह्यूमन माइंड है। इवन यूरोप जहाँ साइंस एडवांस्ड है, जहाँ लोग हाईली एजुकेटेड हैं, क्या वहाँ भी ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है या ये सब सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज तक लिमिटेड है? सच्चाई सुनकर आप चौंक जाओगे। यूरोप में भी ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ इसे ब्लैक मैजिक नहीं कहा जाता। वहाँ इसे कहते हैं विच क्राफ्ट, ओकल्ट प्रैक्टिसेस, डार्क रिचुअल्स। और ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं। मिडिल एजिस के समय यूरोप में हज़ारों लोगों को विच कहकर मार दिया गया था, सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ बिलीफ के कारण। इमेजिन करो, एक छोटा सा यूरोपियन विलेज जहाँ एक महिला को अलग तरह से बिहेव करने के लिए विच घोषित कर दिया गया। लोग कहते हैं वो मैजिक करती है, वो लोगों को बीमार कर देती है, वो इनविजिबल फोर्सेस से जुड़ी है, और फिर उसे पब्लिक के सामने सजा दी जाती है। ये कोई मूवी नहीं, ये हिस्ट्री है, ये सच्चाई है। हजारों लोग सिर्फ फियर और बिलीफ के कारण मारे गए हैं। अब सोचो, ये सब पुरानी बात हुई, आज के मॉडर्न यूरोप में क्या हो रहा है?
सरप्राइजिंगली आज भी बहुत लोग टैरेट कार्ड्स यूज करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करते हैं। नाम बदल गया लेकिन कंसेप्ट वही है। पहले ब्लैक मैजिक था, आज एनर्जी और यूनिवर्स बन गया। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, अफ्रीका में वूडो, इंडिया में तंत्र और यूरोप में विचक्राफ्ट। तीनों अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से एक जैसे हैं। तीनों में कॉमन क्या है? बिलीफ, फियर, होप। दुनिया के हर कोने में नाम अलग हो सकता है लेकिन सिस्टम एक ही है, और वो सिस्टम है इंसान का दिमाग। अब इमेजिन करो, अगर एक अफ्रीकन वूडो प्रिस्ट आपको कर्ज दे, अगर इंडियन बाबा आपको टोटका दे और एक यूरोपियन ओकल्ट एक्सपर्ट आपको वार्निंग दे, तीनों सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? फियर। और वही फियर सबसे बड़ा वेपन है। तो अब पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है। ये अफ्रीका तक लिमिटेड नहीं, ये इंडिया तक लिमिटेड नहीं, ये यूरोप तक भी लिमिटेड नहीं, ये पूरी दुनिया में है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि अगर ये हर जगह है तो क्या ये सच में मैजिक है या कुछ और? अगर आप सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तो एक बार खुद से पूछो, अगर आज रात कोई आपको बोले कि आप पर कुछ किया गया है, तो क्या आप पूरी तरह इग्नोर कर पाओगे? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आखिर में एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, अगर ब्लैक मैजिक सच नहीं है तो दुनिया के हर कोने में लोग उससे डरते क्यों हैं? इमेजिन करो, आज रात जब आप सोने जाओगे और अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है। कोई नहीं होगा, फिर भी डर लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ कोई स्पिरिट नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, सबसे खतरनाक चीज़ आपका अपना दिमाग है। और अगर दिमाग ही असली मैजिक है तो सोचो, आप उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो आपको कंट्रोल कर रहा है। शायद ब्लैक मैजिक कभी बाहर था ही नहीं, शायद वो हमेशा आपके अंदर ही था। और अब जब लाइट बंद होगी तो याद रखना, डर बाहर नहीं आएगा, डर पहले से ही अंदर है, बस आपको उसे निकाल के स्ट्रॉन्ग बनना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।